नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बासंती दुर्गा पूजा की असली पौराणिक कथा। बहुत से लोग दुर्गा पूजा को केवल शारदीय दुर्गा पूजा के रूप में जानते हैं, जो अश्विन महीने में होती है। लेकिन वास्तव में देवी दुर्गा की पूजा का जो प्राचीन रूप था, वो चैत्र महीने की बसंत ऋतु में किया जाता था, जिसे आज हम बसंती दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। ये कहानी मार्कंडेय पुराण के अंदर आने वाले देवी महात्म्यों में मिलती है, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहा जाता है। ये कथा बहुत प्राचीन है और इसका संबंध एक धर्मपरायण राजा से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य शासन करते थे। उनका नाम था राजा सूरथ। राजा सूरथ अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजा का ध्यान रखने वाले शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब पड़ोसी राज्य के कुछ शक्तिशाली राजाओं ने मिलकर राजा सूरथ के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा सूरथ ने पूरी वीरता से युद्ध किया, लेकिन शत्रु बहुत अधिक शक्तिशाली थे। धीरे धीरे युद्ध में उनकी सेना कमजोर पड़ गई। अंत में राजा सूरथ को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। उनके अपने मंत्री और सैनिक भी धीरे धीरे उनका साथ छोड़ने लगे। राज्य खो देने के बाद राजा सूरथ बहुत दुखी हो गए। वो जंगलों की ओर चले गए और अकेले रहने लगे। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि राज्य छीन जाने के बाद भी उनका मन बार बार अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने खजाने के बारे में सोचता रहता था। राजा सूरथ सोचते थे, मेरा राज्य अब किसी और के हाथ में है, फिर भी मेरा मन बार बार उसी के बारे में क्यों सोच रहा है। इसी चिंता में भटकते हुए एक दिन वो एक आश्रम के पास पहुंचे। वो एक महान ऋषि का आश्रम था। उस महर्षि का नाम था मेधा ऋषि। राजा सूरथ ने विनम्रता से ऋषि को प्रणाम किया और आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। महर्षि मेधा ऋषि ने उन्हें आदर पूर्वक आश्रम में रहने दिया। कुछ दिनों बाद राजा सूरथ ने देखा कि आश्रम में एक और व्यक्ति रहते हैं। वो एक वैश्य था, जिसका नाम था समाधि। राजा ने समाधि से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वैश्य समाधि ने दुखी होकर कहा, मैं एक व्यापारी था। मेरे परिवार वाले लालच में आकर मुझे घर से निकल दिया। उन्होंने मेरा धन भी छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने राजा से आगे कहा, फिर भी मेरा मन बार बार उन्हीं लोगों के बारे में सोचता रहता है जिन्होंने मुझे घर से निकल दिया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनकर राजा सूरथ भी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनके साथ भी यही हो रहा था। राज्य छिन जाने के बाद भी उनका मन उसी राज्य के बारे में सोच रहा था। तब दोनों ने मिलकर मेधा ऋषि से पूछा, हे महर्षि, ये कैसी शक्ति है जो हमें उन चीजों के प्रति भी मोह में बांधे रखते हैं जो अब हमारी नहीं रही। तब मेधा ऋषि मुस्कुराए और बोले, ये सब माया की शक्ति है। ये वही शक्ति है जो पूरे संसार को मोह में बांध कर रखती है। फिर ऋषि ने कहा, ये सब संसार जिस शक्ति से संचालित हो रहा है, वो आदिशक्ति देवी की ही माया है। ये वही आदिशक्ति है जिन्होंने समय समय पर संसार की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। मैं तुम दोनों को उनकी एक महान कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था, तब असुरों का बल इतना बढ़ गया था कि देवता बार बार पराजित होने लगे। उन असुरों में से सबसे शक्तिशाली था महिषासुर। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकेगा। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तब पराजित और दुखी होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। देवताओं ने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा सुनाई। तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी के पास पहुंचे।
देवताओं ने तीनों देवों के सामने विनम्रता से कहा, हे प्रभुओं, महिषासुर के अत्याचार से पूरा संसार पीड़ित है, कृपया हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ये पीड़ा सुनकर भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनके शरीर से प्रचंड दिव्य तेज प्रकट हुआ। फिर भगवान ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं के शरीर से भी दिव्य तेज निकलने लगा। जब ये सभी दिव्य तेज एकत्रित हुए तब उनसे एक अद्भुत और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। वो थी देवी माँ दुर्गा। देवी माँ दुर्गा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजमय था। उनकी 10 भुजाएं थी। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र और शक्तियाँ प्रदान की। भगवान शिव जी ने देवी को त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, देवराज इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति यानी भाला देवी को प्रदान किया, वायु ने धनुष और बाण दिए, यमराज ने देवी को दंड यानी लाठी के समान एक दिव्य अस्त्र दिया, कुबेर ने गदा दिया, विश्वकर्मा ने परशु यानी कुल्हाड़ी दिया और हिमालय ने देवी को सिंह वाहन के रूप में प्रदान किया। देवताओं ने जब देवी दुर्गा को अपने अपने दिव्य अस्त्र प्रदान किए तब उन्होंने देवी की स्तुति की और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवी, महिषासुर ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया है, उसने हमें स्वर्ग से निकल दिया है और उसके अत्याचार से तीनों लोक पीड़ित हो गए हैं, कृपया उसका वध करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की ये प्रार्थना सुनकर देवी दुर्गा इन सभी दिव्य अस्त्र से सुसज्जित होकर देवी सिंह पर सवार हुई और महिषासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे का रूप धारण करता, कभी सिंह का, कभी हाथी का, लेकिन देवी दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति से उसके हर रूप का सामना किया। कई दिनों तक ये भयंकर युद्ध चलता रहा। अंत में जब महिषासुर अपने भैंसे के रूप में युद्ध कर रहा था तब देवी दुर्गा ने उसे भूमि पर गिरा दिया और अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं सहित तीनों लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली। देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी दुर्गा की स्तुति की और उनकी पूजा की। ऋषि मेधस ने ये कथा सुनाकर कहा, हे राजन और वैश्य समाधि, यही वो आदि शक्ति है जिनकी आराधना करने से मनुष्य को विजय, शक्ति और कल्याण प्राप्त होता है। देवी की ये महिमा सुनकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि के मन में देवी के प्रति गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। दोनों ने निश्चय किया कि वो देवी की कठोर तपस्या करेंगे। तब ऋषि मेधा ने उन्हें देवी की उपासना की विधि बताई। राजा सुरथ और वैश्य समाधि जंगल के एक शांत स्थान पर चले गए। वहां उन्होंने मिट्टी से देवी दुर्गा की प्रतिमा बनाई। फिर दोनों ने पूरे मन और श्रद्धा के साथ देवी की पूजा आरंभ की। उन्होंने उपवास रखा, मंत्र जपे और देवी की आराधना की। कई दिनों तक उन्होंने कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर अंत में देवी उनके सामने प्रकट हुई। देवी का दिव्य स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। उन्हें देखकर राजा सुरथ और वैश्य समाधि भाव विभोर हो गए। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, तुम दोनों अपनी भक्ति से मुझे प्रसन्न कर चुके हो, अब जो चाहो वर मांगो। तब वैश्य समाधि ने कहा, हे माता, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस संसार के मोह से मुक्त हो जाऊं। देवी ने उसे ज्ञान का वरदान दिया। फिर देवी ने राजा सुरथ से पूछा, राजन, तुम क्या चाहते हो? राजा सुरथ ने कहा, हे माता, मैं चाहता हूँ कि मुझे फिर से अपना राज्य प्राप्त हो और भविष्य में भी मैं धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य का शासन कर सकूं। देवी ने राजा सुरथ को भी वरदान दिया। देवी ने कहा, तुम बहुत जल्द अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करोगे और अगले जन्म में तुम सूर्यवंश में जन्म लेकर महान मनु बनोगे।
देवी का आशीर्वाद पाकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद राजा सूरथ वापस अपने राज्य लौटे और उन्होंने अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लिया। उधर वैश्य समाधि को देवी के आशीर्वाद से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वो संसार के मोह से मुक्त हो गया। कहा जाता है कि राजा सूरथ और वैश्य समाधि द्वारा की गई देवी दुर्गा की यही आराधना आगे चलकर वासंती पूजा की परंपरा से जुड़ी। प्राचीन समय में देवी दुर्गा की पूजा वसंत ऋतु में की जाती थी। इसी कारण इस पूजा को बसंती दुर्गा पूजा कहा जाता है। बाद में एक और प्रसिद्ध घटना हुई। जब राम जी और रावण के बीच युद्ध होने वाला था, तब भगवान राम जी ने युद्ध से पहले देवी दुर्गा की पूजा की। ये पूजा अश्विन महीने में की गई थी, जबकि देवी की पूजा का पारंपरिक समय बसंत ऋतु माना जाता था। इसलिए भगवान राम जी द्वारा की गई इस पूजा को अकल वधन कहा जाता है, अर्थात पारंपरिक समय से पहले यानी अलग समय पर देवी का आवाहन। भगवान राम जी की विजय के बाद धीरे धीरे अश्विन महीने में होने वाली शारदीय दुर्गा पूजा अधिक प्रसिद्ध हो गई। आज जो भव्य दुर्गा पूजा और बड़े बड़े पंडाल होते हैं, वो उसी शारदीय दुर्गा पूजा की परंपरा है। इसी कारण आज दुर्गा पूजा दो प्रकार की मानी जाती है। पहली बसंती दुर्गा पूजा, ये बसंत ऋतु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के समय मनाई जाती है और इसे दुर्गा पूजा की सबसे प्राचीन परंपरा माना जाता है। दूसरी शारदीय दुर्गा पूजा, ये अश्विन महीने में मनाई जाती है और भगवान राम जी द्वारा किए गए अकाल बोधन के कारण अधिक प्रसिद्ध हुई। आज भी भारत के कई स्थानों पर, विशेषकर पश्चिम बंगाल में बसंती दुर्गा पूजा मनाई जाती है। इसके अलावा असम, ओडिशा, त्रिपुरा तथा बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी ये परंपरा आज तक जीवित है। ये आमतौर पर बसंत ऋतु में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्रि के समय 9 दिनों तक चलती है। इस दौरान भक्त देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और उनसे सुख, समृद्धि और रक्षा की प्रार्थना करते हैं। बसंती दुर्गा पूजा हमें ये भी सिखाती है कि जब कोई भी भक्त सच्चे मन से देवी की आराधना करता है तो देवी अवश्य उसकी प्रार्थना सुनती है। इसी के साथ बसंती दुर्गा पूजा की ये पवित्र कथा हमें ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से ही देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्र के साथ शेयर कीजिए और अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही सच्ची और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।